शो की स्टार्टिंग में मेन लीड अपनी ट्विन सिस्टर को वॉइस मैसेज करती है कि आज हमारा बर्थडे है, मैं केक लेकर आ रही हूँ। तभी उसकी ट्विन सिस्टर को गिरते हुए दिखाते हैं। वे उसे देखकर शॉक हो जाती है। अब दिखाता है 3 महीने बाद का सीन। वे कहती है कि आज से मैं अपनी सिस्टर की आइडेंटिटी पर जिंदगी जीऊंगी। दो गर्ल्स कहती हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये यहाँ कैसे आ सकती है। ऑफिस में मेन लीड के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लड़का फिर से कहाँ चला गया। स्टाफ बताती है कि बॉस पार्टी में है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जो भी उसे वापस लेकर आएगा मैं उसे ट्रिपल प्रमोशन दूंगा। ओयू कहती है कि मैं लेकर आऊंगी और सोचती है कि जिसने मेरी सिस्टर को फंसाया था मैं उसे ढूंढ लूंगी। फ्लैशबैक में दिखाता है कि स्टाफ गॉसिप करता रहता है कि ओयू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज की। वे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। लीमैंग पार्टी करता रहता है। ओयू आकर लीमैंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लीमैंग उसे गेम खेलने के लिए कहता है। ओयू कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लीमैंग कहता है कि ठीक है। गेम स्टार्ट हो जाता है। ओयू जीत जाती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। लीमैंग के ग्रैंडपा कहता है कि तुम पहली हो जो इसे पार्टी से वापस ले आई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ओयू कहती है कि मुझे इसकी सेक्रेटरी बनना है। लीमैंग कहता है कि मुझे सेक्रेटरी नहीं चाहिए। उसके ग्रैंडपा उसे चुप कर देते हैं और ओयू से कहता है कि तुम्हें इसे ट्रेन करना होगा ताकि ये कंपनी हैंडल कर सके। ओयू कहती है कि मेरी एक शर्त है कि कोई इस काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, आप भी नहीं। वहाँ कर देते हैं। लीमैंग जाते हुए कहता है कि ट्राई करके देख लो। रात में ओयू सो नहीं पाती। वह अपनी सिस्टर की डायरी देखती है जिसमें लिखा होता है कि लीमैंग अगर तुम ना होते तो मुझे इतना सब ना झेलना पड़ता। शायद मेरे मरने के बाद ही मैं फ्री हो सकती हूँ। लीमैंग पार्टी में होता है और ओयू को आते हुए देखकर कहता है कि तुम फिर से आ गई। ओयू कहती है कि ये काम का टाइम है, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। एक लड़की कहती है कि तुम सिर्फ सेक्रेटरी हो, चली जाओ यहाँ से। ओयू लीमैंग की कार की पानी में फेंक कर कहती है कि जो की ढूंढ लेगा कार उसकी होगी। सब लोग की ढूंढने लग जाते हैं। लीमैंग उसे देखता है और स्माइल करके कहता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जाकर उन्हें ज्वाइन करो, नहीं तो मैं ग्रैंडपा को जाकर बता दूंगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ओयू उनके साथ ड्रिंक करती है। सब लोगों के ड्रंक होने पर वह लीमैंग को ड्रिंक करने के लिए कहती है कि अब तक हम तुम्हारा गेम खेल रहे थे, अब मेरा टर्न है। वह स्माइल कर देता है। लीमैंग को बंधे हुए दिखाते हैं। वे कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ओयू कहती है कि कल 10 बजे कंपनी पहुंच जाना। वे कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ओयू कहती है कि अगर नहीं गए तो 10:01 पर मैं तुम्हारी सारी कार और बोट्स बेच दूंगी और तुम्हारे अकाउंट्स भी सील कर दूंगी। लीमैंग गुस्सा करता है। नेक्स्ट डे ओयू क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती रहती है। तभी लीमैंग आकर कहता है कि तुम तो 60 साल की हो, इतनी एज होकर काम क्यों कर रही हो। वह बिना साइन किए जाती है। लीमैंग कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरे नैनी की जैसी, और हंसने लगता है। क्लाइंट के जाने पर ओयू उनसे कहती है कि हमारे बॉस जिनको लाइक करते हैं उनसे अपोजिट बातें ही करते हैं। वह स्माइल करके साइन कर देती है। लीमैंग सोचता है कि क्या हो रहा है। ओयू दोनों को वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है। लीमैंग ओयू को बुलाता रहता है। उसकी डेस्क पर एक बॉक्स रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम ओयू नहीं हो। वह शॉक हो जाती है। दो गर्ल्स ओयू को बुरा बुरा बोलती रहती हैं कि इसने बॉस की सेक्रेटरी बनने के लिए ट्रिक्स यूज की हैं। तभी मैनेजर यू आकर कहता है कि तुम यहाँ काम करने आती हो या गॉसिप करने। उनके जाने के बाद ओयू से थैंक यू बोलकर जाती है। यू कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। लीमैंग आकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ओयू लीमैंग को किस करके यू से कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तुमने देख लिया ना। लीमैंग कहता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, और यू का हाथ रोक कर कहता है कि ये मेरी गर्ल है, अगर इसे टच किया तो देख लेना, और चला जाता है। ओयू लीमैंग के साथ फ्लर्ट करती है और जाते हुए कहती है कि अगर ये सच में मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है तो मुझे इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। जीना आकर ओयू को हिट करने वाली होती है पर ओयू ही उसे हिट कर देती है। लीमैंग के आने पर जीना कहती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे हिट किया। लीमैंग सोचता है कि ये बहुत डेयरिंग है। जीना कहती है कि इसे जॉब से निकाल दो। लीमैंग कहता है कि मुझे मत सिखाओ क्या करना है और मेरे लोगों पर भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और ओयू से कहता है कि तुमने कहा था मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, टाइम आ गया है। दोनों एक्टिंग करते हुए चले जाते हैं। जीना गुस्सा करती है।
उसके बाद ली मैंग को ओयू फ्लर्ट करते हुए दिखती है, पर ये उसका सपना होता है। ली मैंग कहता है कि डील कर लो, मैं यू के मैटर में तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम जीना के मैटर में मेरी। ओयू सोचती है कि इसी तरह यू से पीछे छुड़ाया जा सकता है और डील एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे ली मैंग के ग्रैंडपा ओयू को बुलाकर कहता है कि ये तुम्हारा टारगेट है ना। ओयू फोन में फोटो देखकर शॉक हो जाती है। वे उसे जॉब से निकाल देते हैं। ली मैंग आकर कहता है कि आप इसे नहीं निकाल सकते। वे कहता है कि मुझे मत सिखाओ क्या करना है, ये किसी मकसद से यहाँ आई है। ली मैंग कह देता है कि ये प्रेग्नेंट है और बेबी मेरा है। ग्रैंडपा पूछता है कि क्या ये सच है। ओयू एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। अब ग्रैंडपा कुछ नहीं कर सकते तो ली मैंग भी स्माइल कर देता है। बाहर आने पर ओयू कहती है कि मुझे नहीं पता था प्रेसिडेंट ली को डैडी बनने में इंटरेस्ट है। ली मैंग कहता है कि वो एक्टिंग थी, अगर अब भी डर लग रहा हो तो इस झूठ को सच बना देते हैं। ओयू कहती है कि इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। ली मैंग कहता है कि मुझे डर लग रहा था अगर ग्रैंडपा तुम्हें जॉब से निकाल देते तो कंपनी पहले की तरह बोरिंग हो जाती। ओयू कहती है तो क्या प्रेसिडेंट ली को सीखना इतना पसंद है। ली मैंग कहता है कि कौन किसको सिखा रहा है ये तो टाइम बताएगा और चला जाता है। घर आने पर ओयू को अपनी बहन का बॉयफ्रेंड यू मिलता है। वह उसके आने का रीजन पूछती है। ये पूछता है कि तुम ली मैंग के साथ क्यों हो, क्या तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, और उसे हक करके कहता है कि मैंने ही तुम्हें बचाया था। रात को ओयू अपनी बहन की डायरी पढ़ती है जिसमें उसने यू को जान बचाने के लिए थैंक यू बोला था। ओयू सोचती है कि क्या मेरी बहन ली मैंग की वजह से मरी है। नेक्स्ट डे दोनों मीटिंग के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। कुछ लोग आकर दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। दोनों के सामने उनके ग्रैंडपा होते हैं और अपने गार्ड्स को कहते हैं कि अच्छे से इनवाइट करने के लिए कहा था, किडनैप करके लाने की क्या जरूरत थी, अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ हो जाता तो। गार्ड्स उनके हाथ खोल देते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि आज से मिस ओयू हमारे साथ इसी घर में रहेगी। ली मैंग मना करता है पर ओयू हाँ बोल देती है और कहती है कि बेबी के लिए अच्छा होगा। ली मैंग अपना सर पकड़ लेता है। ग्रैंडपा को पता है दोनों झूठ बोल रहे हैं और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कहते हैं। ली मैंग कहता है कि तुमने ग्रैंडपा की बात क्यों मानी। ओयू कहती है कि कोई और रास्ता नहीं था। ली मैंग कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। ओयू भी फ्लर्ट करके कहती है कि मुझे भी रिच फैमिली की मैडम बनना है। ली मैंग उसे शावर लेने के लिए बोलकर भाग जाता है। मॉर्निंग में दोनों ग्रैंडपा के सामने कपल की तरह एक्टिंग करते रहते हैं। ग्रैंडपा ली मैंग से कहते हैं कि तुम्हारा कजिन जीमो फॉरेन से आ रहा है, उसने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम दोनों मिलकर कंपनी को मैनेज करोगे। ओयू बताती है कि ली मैंग अच्छे से काम कर रहा है, उसने 2 डील्स फाइनल कर ली हैं। वे खुश हो जाते हैं। रात को ओयू सोचती है कि ली मैंग बुरा लड़का नहीं है, कोई आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। ओयू सोचती है कि ये कौन है। वे कहता है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, मैं दूर क्या गया, तुमने मेरे कजिन को फंसा लिया, मेरे पास हम दोनों की वीडियो भी है। ओयू सोचती है कि ये क्या बोल रहा है। तभी ली मैंग आकर कहता है कि क्या चल रहा है। ओयू कहती है कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, मैं वो नहीं हूँ। जीमो कहता है कि तुम मुझे मेरी लवर जैसी लगी। ली मैंग कहता है कि ये मेरी गर्ल है। जीमो कहता है कि मैं यहाँ कंपनी हासिल करने आया हूँ, एक लड़की के ऊपर लड़ने के लिए नहीं। ली मैंग ओयू को ले जाता है। नेक्स्ट डे ओयू यू से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो मुझे ली मैंग ने हर्ट किया था। यू हाँ बोलकर कहता है कि तुम कंपनी के होटल में थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। ओयू कहती है कि मुझे ड्रग्स दी गई थी इसलिए कुछ याद नहीं है। कंपनी में जीमो के आने की न्यूज से एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं और ली मैंग के आने पर सैड फेस बना लेते हैं। जीमो जीना के साथ आता है और उसे डिजाइनिंग डायरेक्टर और अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है। जीना ओयू को देखती है और कहती है कि हम दोबारा मिल गए। थोड़ी देर बाद जीमो ओयू से पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। ओयू पूछती है कि क्या उसी होटल में आना है। ली मैंग आकर पूछता है कि दोनों क्या कर रहे हो। जीमो उसे कॉफी पीने के लिए कहता है पर ली मैंग मना करके ओयू को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी रेपुटेशन खराब मत करना। ओयू कहती है कि क्या तुम जेलस हो, मुझसे प्यार करने की गलती मत करना। ली मैंग कहता है कि मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा और चला जाता है। नेक्स्ट डे जीमो एम्प्लॉयज के लिए स्नैक्स अरेंज करा देता है। सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। ली मैंग के आने पर जीना कहती है कि प्रेसिडेंट ली को पूरा दिन खाली घूमना पसंद है, तुमने कंपनी के लिए किया ही क्या है। ओयू आकर कहती है कि बकवास बंद करो और एम्प्लॉयज को बताती है कि लास्ट मंथ
किसी ने भी अपना टारगेट पूरा नहीं किया था। प्रेसिडेंट ली ने ही सबकी हेल्प की। 35% शेयर भी मिस्टर ली के पास है, तो कंपनी के बिग बॉस भी वही हैं। इसलिए मिस जीना जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो मत बोलना। और ली मैंग को अपने साथ ले जाती है। रात में यू कहती है कि आज पता चल जाएगा मेरी बहन को किसने हर्ट किया था, और आकर जीमू की कार में बैठ जाती है। जीमू कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझे भूल गई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा था, अपना कर्जा उतारने के लिए उसने तुम्हें मुझे गिफ्ट कर दिया था। ओयू शॉक हो जाती है। तभी ली मैंग आकर ओयू को अपने साथ ले जाता है और पूछता है कि क्या करना चाहती हो। ओयू कहती है कि मैं कुछ भी करूं, अब तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी क्या। ली मैंग कहता है कि तुम नहीं जा सकती। ओयू कहती है कि भूलो मत हम फेक लवर हैं। ली मैंग के किस करने पर ओयू से हिट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे वह ओयू के आने पर गर्ल से कहता है कि जैसा मैंने कहा वैसा करना। ओयू के आने पर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, पर ओयू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ली मैंग पूछता है कि मुझे गर्ल्स के साथ देखकर क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया। ओयू कह देती है कि बॉस मैं बिजी हूँ। उसके जाने पर ली मैंग पूछता है कि क्या सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ओयू कहती है कि हम बस पार्टनर्स हैं, तुम किसी के साथ भी रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ली मैंग कहता है कि ठीक है, आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म। ग्रैंडमा से मैं बात कर लूंगा, तुम्हें पार्टी में भी आने की जरूरत नहीं है। ओयू कहती है कि तुम्हारी मर्जी, और चली जाती है। रात को पार्टी में ली मैंग जीमो और जीना को देखकर गुस्सा करता है। तभी एंट्री होती है ओयू की। सब उसे देखते रहते हैं। जीमो जीना को छोड़कर ओयू से साथ में डांस करने के लिए पूछता है। ओयू ली मैंग को देखती है और जीमो के साथ डांस स्टार्ट कर देती है। ली मैंग को अच्छा नहीं लगता, वह आकर ओयू के साथ डांस स्टार्ट कर देता है। और कहता है कि अगर मेरे साथ डांस नहीं करना तो किसी और के साथ भी नहीं करोगी। जीना गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे वह ओयू को कार से हिट करने वाली होती है, पर ली मैंग उसे बचा लेता है और चोट उसे लग जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। ओयू रोते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, उठो ली मैंग। तभी ली मैंग कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। ओयू से हक कर लेती है। ली मैंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, रो मत, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जब तुम्हें पहली बार बोर्ड पर देखा तो तभी तुम मुझे बाकी गर्ल से अलग लगी थी। ओयू पूछती है कि क्या सच में हम पहली बार बोर्ड पर ही मिले थे। ली मैंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चोट तुम्हें लगी है, मैंने पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया है, कुछ तो रिएक्ट करो। बातों बातों में ओयू बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और ये बात ग्रैंडपा सुन लेते हैं। ओयू झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलती है। ग्रैंडपा ली मैंग को डांटकर कंपनी की जिम्मेदारी जीमो को दे देते हैं और ओयू को जॉब से निकाल देते हैं। कंपनी से जाते हुए ओयू जीमो को उसके अगेंस्ट प्रूफ दिखाती है जो उसने चुपके से उसके लैपटॉप से कॉपी किए थे। जीमो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ओयू कंपनी में हाई पोजीशन मांगती है। जीमो डील कर लेता है। ओयू हॉस्पिटल में ली मैंग से मिलने आती है। वे कहता है कि ग्रैंडपा को मनाने के बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। जीमो आकर कहता है कि अब ओयू मेरी सेक्रेटरी है और कंपनी भी मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं बचा। ली मैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ओयू यू से कहती है कि तुम्हें पता है मैं ओयू नहीं हूँ, फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया क्योंकि तुम्हें ली फैमिली से पैसे चाहिए। यू कहता है कि इसमें हम दोनों का ही फायदा है, तो क्या गलत है। ओयू से साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है। जीमो उससे सारे क्लाइंट्स की फाइल मांगता है। ओयू कहती है कि अच्छे से बिहेव करोगे तो ली मैंग के सारे प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगी, और उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। ड्रिंक पीते ही जीमो बेहोश हो जाता है। ओयू उसकी फोटोज क्लिक करके किसी को सेंड करती है। ओयू को कॉल करके बुला लेती है। यू को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जीमो किस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि वो पहले ही उस कंपनी के शेयर्स खरीद ले और अमीर हो जाए। ये सब ओयू की प्लानिंग थी। यू ने लोन लेकर शेयर्स खरीदे थे और सारे पैसे डूब गए। ओयू कहती है कि तुम्हारा भी मरने का मन कर रहा होगा, जैसे मेरी बहन को मरने के लिए फोर्स किया था। मेरी सिस्टर की डायरी भी तुमने ही लिखी थी। यू कह देता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा है, अब तुम्हें भी मरना होगा। ओयू ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। ओयू कहती है कि अब दूसरे की बारी, और ली मैंग के सारे प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जीमो को दे देती है। जीमो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है।
मीटिंग में जीमो क्लाइंट्स को अपनी साइड कर लेता है और ग्रैंडपा को भी कंपनी से निकालने के लिए कहता है। ओयू ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। डील फाइनल हो जाती है। नेक्स्ट डे जीमो कंपनी से प्रोजेक्ट डिस्कस करता है और लीमैंग को सबके सामने बुरा बना देता है। सब जीमो की तारीफ करते हैं। कुछ दिन बाद ग्रैंडपा जीमो को कंपनी का सीईओ अनाउंस करते हैं। तभी ओयू आकर ग्रैंडपा को कुछ दिखाने के लिए कहती है। उसमें जीमो के सारे गलत प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स होती है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं। जीमो कहता है कि ये सब झूठ है, मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम दोनों मुझे फंसा रहे हो ना। ये सब लीमैंग और ओयू की ही प्लानिंग थी। लीमैंग कहता है कि मुझे परेशान करने पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब की बार तुमने ग्रैंडपा, कंपनी और मेरी गर्ल को हर्ट करने की कोशिश की। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। ग्रैंडपा लीमैंग को स्मार्ट बताकर ओयू से पूछता है कि तुम कौन हो। लीमैंग कहता है कि ये जो भी है बस मेरी है। टाडा।